हजरत अबू बकर सिद्दीक ने अम्मा फातिमा को बाग़ फदक क्यों नहीं दिया था? वो तो वारिस थी। खुदा के बंदे, अम्मा फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा ने सवाल किया तो आप उस जवाब को पूरा समझे तो बात फाइनल हो जाएगी। हजरत अबू बकर सिद्दीक ने जवाब में फरमाया कि बेटी फातिमा, आपके वालिद ने फैसला दिया था, आप अपने खामद हजरत अली से पूछे, चचा हजरत अब्बास रजी अल्लाह ताला अन्हु से पूछ ले। हजरत रसूलुल्लाह का फैसला है कि विरासत अंबिया की तकसीम नहीं होती। तो आप बताएं, आपको हिस्सा दूं, हुजूर का फैसला तोड़ दूं? तो अम्मा ने कहा कि मुझे हुजूर का फैसला कबूल है, आप तोड़े नहीं। तो बात फाइनल हो गई। आप कहते हैं अबू बकर खा गया, और अगर विरासत तकसीम होती तो अबू बकर अपनी बेटी हुजूर की बीवी हजरत आयशा को तो हिस्सा देता, लेकिन जालिमों ने क्या से क्या कह दिया। और मैं एक जुमला कहता हूं, सुनो, गैरत है अगर किसी सवाल करने वाले में, जुर्रत रखता है वो बंदा, मां का दूध पियो उसने बोतल का नहीं पिया, तो इस सवाल का मुझे जवाब दे। मैं झूठ मान जाता हूं, अबू बकर उमर उस्मान खा गए थे हक। जब हजरत अली का दौर आया तो बाग़ फदक की जमीन कायम थी, उस पर दरिया नहीं आया था, तो हजरत अली ने वो जमीन अपने बच्चों के नाम क्यों नहीं की थी? आओ मां का हिस्सा है, ले लो। इतना जामे जवाब होगा कि आपको दूसरा सवाल ज़हन में आएगा ही नहीं। सरकार शेषम से पूछा कि मौला फतक अमीर अल मोमिनीन ने अपने दौर में क्यों नहीं दिया? मैं बिल्कुल वो लफ्ज इस्तेमाल करूंगा जो इमाम ने किया। इमाम ने फरमाया, हम आले मोहम्मद का ये मजाज है, जो चीज हमसे जुल्मन छीन ली जाए हम दोबारा उस पर इख्तियार इसलिए नहीं करते कहीं जालिम की सजा में कमी ना हो जाए। बादशाह हुसैन के हाथों में सलामत नहीं ना समझा तो ये सही बुखारी में भी है, मुस्लिम में भी है, तिरमिज़ी में भी है और इब्ने माजा में भी है, पूरी सहासिता की हदीस की किताबों में भी है और दीगर किताबों में भी ये वाक़या लिखा हुआ है। हमारी माँ जनाब उम्मुल मोमिनीन बयान करती हैं कि नबी पाक की वफ़ात के बाद नबी की बेटी जनाब ज़हरा ने मुसलमानों के दरबार में आके कहा कि मेरा हक़ दो। मुसलमानों का भी तेरा कोई हक़ नहीं। जब कहा ना तेरा कोई हक़ नहीं, बीबी फरमाती है मेरा हक़ है। उन्होंने कहा फिर तेरा कोई हक़ नहीं। जब दूसरी मरतबा फिर कहा ना, और एक किताब सासिता की है उसमें लिखा है कि जब तक बीबी की उम्र रही, ज़िंदा रही, तब तक मतवातर अपना हक़ मांगती रही और मुसलमान मतवातर वही कहते रहे काला कज़ालिका, जो उन्होंने पहले दिन कहा था कि बीबी तेरा कोई हक़ नहीं। बीबी ने कहा मेरा हक़ है। जब उन्होंने हक़ ना दिया तो फिर लिखा है, दीगर किताबों में लिखा है कि कहते हैं अगर तेरा हक़ है तो अपने हक़ के गवाह साबित करो, गवाह पेश करो। तो इब्ने हजर मक्की ने इस वाक़े मोरका में बीबी के वो गवाह लिखे हैं जो बीबी ने अपने हक़ के लिए गवाह पेश किए थे ना। उनमें एक इमाम हसन है, एक इमाम हुसैन है, एक जनाब अली है और एक उनकी नौकरानी है जिसका नाम जनाब उम्मे ऐमन। ये सारे गवाह जब बीबी ने मुसलमानों के दरबार में पेश किए तो कहते हैं हम इनकी गवाही नहीं मानेंगे, ये सारे तेरे रिश्तेदार हैं, कोई तेरा बेटा है, कोई तेरा शौहर है या कोई तुम्हारी नौकरानी है, हम नहीं मानेंगे। मैं एक सवाल कहता हूँ मुसलमानों, तुम किस बेटी से, किस बीबी से गवाह पूछ रहे हो? तुम्हें ये पता नहीं रसूल की इकलौती बेटी है, तुम किससे गवाह तलब कर? बहरहाल बीबी ने गवाह दी है। उन्होंने कहा नहीं बीबी, ये बेटा तेरा हसन तेरा बेटा है, इसकी गवाही हम नहीं कबूल करेंगे। हुसैन तेरा बेटा है, गवाही नहीं कबूल करेंगे। हाँ, अली तेरा शौहर है, इसकी गवाही नहीं कबूल करेंगे। उम्मे ऐमन तुम्हारी जो है नौकरानी है, हम इनकी गवाही नहीं कबूल करेंगे। जब बीबी के सारे गवाह जटला दिए ना तो बीबी ने खड़े होकर कहा अच्छा बताओ, तुम कहते हो ना हसन की गवाही मेरे हक़ में कबूल नहीं। तो उसने बादशाह की तरफ देख के कहा फिर सर उठा के मुझे बता, अगर हसन की गवाही मेरी हक़ में, माँ के हक़ में कबूल नहीं तो फिर मरियम बतूल नहीं, क्योंकि मरियम की सदाकत की गवाही उसके बेटे हज़रत ईसा ने दी थी। हज़रत ईसा ने दी थी अपनी माँ की गवाही कि मेरी माँ तैयब व ताहिर है, माँ की गवाही जनाब ईसा ने दी थी। तो कहा अगर मेरे हुसैन की गवाही मेरे हक़ में कबूल नहीं तो फिर मरियम बतूल नहीं, क्योंकि ईसा की गवाही, ईसा ने गवाही माँ की खुद दी थी। कुरान पाक को पढ़ो ना, सूरह मरियम के अंदर हज़रत ईसा ने खुद माँ की गवाही दी थी। और जब उन्होंने इल्ज़ाम लगाया था ना बीबी पर कि इसकी शादी नहीं हुई तो ये नऊज़ बिल्लाह बच्चा कहाँ से आ गया, तो फिर अल्लाह ने कहा मरियम, ईसा की तरफ इशारा करते हुए इशारत इलैहि है,
इसकी तरफ इशारा कर दे। जब इशारा किया तो माँ की गोद में था ईसा, तो बोल के कहा इन्नी अब्दुल्लाह है वातानी अल किताब वजअलनी नबिया, मैं अल्लाह का बंदा हूँ, मैं किताब लेके आया हूँ, नबी बन के आया हूँ। तो बीबी ने कहा फिर उसकी गवाही तो कबूल अल्लाह ने कर ली है, ईसा की गवाही तो अल्लाह ने माँ के हक़ में कबूल कर ली है, तुम मेरे हुसैन की गवाही मेरे हक़ में कबूल नहीं करते। कैसी सितमदरी सी है। बहरहाल बीबी के गवाह जतलाए गए। सीरत हलबिया के अंदर सैयद बुरहानुद्दीन हलबी ने बड़ा खूबसूरत किस्सा लिखा है कि आखिर में कहते हैं मुस्लिम बीबी से, हाँ बीबी तुम्हारा हक़ है, तो तुम्हारे पास कोई नबी की लिखी हुई तहरीर है, कोई नबी की लिखी हुई तहरीर है? तो नबी बीबी ने कहा मेरे पास है। तो बीबी ने उस वक्त फिर मैं पढ़ नहीं सकता, मेरे पास सैयद बैठे हो सामने, मेरा दिल जो है फट रहा है, सामने ये नजर आ रही है तहरीर। लिखा बीबी ने उस वक्त जल्दी से बुटके से कागज निकाला जिस पर जनाब मोहम्मद के हाथों का अरबी में लिखा हुआ था वकफ़ा मोहम्मद बिन अब्दुल्ला बिन अब्दुल मुतलब बिन हाशिम हादिहिल करियतिल मालूमा सुम्मा बदलहु इन्नल्लाह हुवस समीउल अलीम, कि मैं अल्लाह ये मैं नबी खुद ये जायदाद वक़फ़ कर रहा हूँ अपनी बेटी के नाम पर। इसके बाद उनकी औलाद का हक़ है, उनके बाद उनकी औलाद का हक़ है, उनके बाद उनकी औलाद का हक़ है। और कहा सुनो सुम्मा बदलहु इन्नल्लाह हुवस समीउल अलीम, जो इसको बदलेगा अल्लाह देखने वाला भी है, सुनने वाला भी है। और मैं नाम नहीं लेना चाहता। लिखा कोई बंदा करीब खड़ा था, उसने जल्दी से उस सनद को पकड़ा, शक्कतहा शक्कतन, कागज के पुर्जे पुर्जे कर दिए, जमीन पर फेंक दिया, ऊपर पाँव से थूक कर रौंद दिया। जब बीबी के सामने बीबी की सनद चाक हुई ना, तो उस वक्त बीबी ने फिर एक नोहा पड़ा था जिसको बहारी ने इमाम बुहारी ने बुहारी में लिखा है कि जब बीबी के सामने बीबी की सनद चाक कर दी गई, फाड़ दी गई तहरीर, तो बीबी बोल के कहती है रोज़ा रसूल की तरफ देख के, अपने बाबे की कब्र की तरफ देख के फरमाती है कालत सुब्बत अलैया मुसाइबुन फलौ अन्नहा सुब्बत अलैया में सिर न ले लिया। और मेरे बाबा तेरे दुनिया से चले जाने के बाद मुझे फातिमा पर इतनी मुसीबतें आ गई, अगर वो दिन को आती तो स्यार आते हो जाती। अजरकुम अल्लाह अज़ादारो, बीबी को हक ना मिला। और बुरहानुद्दीन हलबी ने लिखा बीबी अकेली हक लेने के लिए नहीं गई थी, बीबी के साथ 70 मस्तूरों का पर्दा था, बीबी के आगे पर्दा, बीबी के पीछे पर्दा, बीबी के दाएं पर्दा, बीबी के बाएं पर्दा, पर्दों में गई। जब बीबी दरबार के पहले दरवाजे पे पहुंची तो वहां खड़े होके बहुत रोई। तब बीबी ने रोना शुरू किया ना, बीबियाँ कहती है बीबी क्यों तुम रोती हो, वजह क्या है? तो बीबी कहती है मुझे कोई वक्त याद आ गया है, आज से पहले जब मैं इसी दरवाजे पे आती थी तो सामने से मेरा बाबा मेरी तज़ीम के लिए मिंबर छोड़ के खड़ा हो जाता। आज मैं रो इसलिए रही हूँ तो मुझे को तसल्ली देने के लिए उठता है जाके नहीं उठता। लिखा जब काफ़ी देर तक खड़ी रही, किसी ने पूछा कि तुम कौन हो, तो फिर खुद बुरके से आवाज़ दिया माशरल मुस्लिमीन, ये मुसलमानों अगर तुम्हें शौक़ नहीं मैं कौन सुनो, अन्ना फातिमा तो बिन्त रसूलुल्लाह, मैं फातिमा बेटी रसूल की। कहते हैं क्यों आई हो? कहा अपना हक़ लेने के लिए आई हूँ। कहा बीबी तेरा कोई हक़ नहीं, बस वो आज़ादरो। सुनोगे जुमला, जब बीबी को हक़ ना मिला, बीबी रोती ही मुसलमानों के दरबार से घर की तरफ आ रही थी, तो छोटी सी जनाब ज़ैनब थी तो दरवाजे पे खड़ी थी। जब अम्मा को रोते हुए देखा ना, बीबी जल्दी से बोल के कहती है अम्मा तुम रोती क्यों हो? कोई बात नहीं, अगर मुसलमानों ने तेरा हक नहीं दिया तो आप रोती क्यों है? आप ना रोए। सुनोगे जुमला, बीबी ने क्यों जवाब दिया था? बीबी फरमाती है ओ मेरी बेटी, मैं कोई बागों को नहीं रो रही, मैं कोई जायदादों को नहीं रो रही। अम्मा फिर तू क्यों रोती है? तो बीबी फरमाती है ओ बेटी, जो मैंने तौर तरीका दरबार में देखा है और मुझे पता चल गया तेरी चादर नहीं बचेगी, और मैं तो इसलिए रो रही हूँ कि तेरी चादर नहीं बचेगी। अजरुकुम अल्लाह अज़ादारो लिखा है, बीबी फरमाती है मेरी माँ का कहना मुझे उस वक्त याद आया, उस वक्त याद आया करबला के मैदान में, उस वक्त याद आया मेरी माँ का कहना, मुझे उस वक्त याद आया जब शिमर ने आवाज़ दी लूटो तबर्रो कहा तो अलियो बतूल को और कैदी बना के ले चलो आले रसूल को। अजरुकुम अल्लाह अज़ादारो दो जुमले हैं, सुन लेना, घर जाके भी तुम्हारी इबादत हो जाएगी, मेरी तरफ देखना। लिखा है कि जब अली की बेटी 1 साल 6 महीने कैद काटने के बाद वापस मदीने में आई,